गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अवतार गोचर पिक्स स्टडी चैनल से। और जैसा आपको पता है कि हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ रहे थे और अपन ने फ्यूचर सिंपल टेंस तक उसको पढ़ लिया था और अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में आता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब इसका जो स्ट्रक्चर लिखाता हूं मैं आपको। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल ओब्लिक सेल प्लस बी प्लस ing इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये अपना पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, ये है अपना पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। और जैसा कि आप जानते हो, मैंने पहले बताया था कि अपन आईवी के साथ सेल का यूज करते हैं, तो यहाँ भी सेल ही आएगा आईवी के साथ, और बाकी के साथ क्या होता है, विल का यूज होगा। तो आईवी के साथ, आई वी के साथ सेल भी आएगा, केवल यहाँ बी लग गया। आईवी के साथ सेल भी आएगा, और अदर सब्जेक्ट्स के साथ, अदर सब्जेक्ट्स के साथ हम विल बी का यूज करेंगे, विल बी का यूज करेंगे। और रही इसके एडवर्ब्स की बात, तो कोई ज़्यादा हार्ड एडवर्ब नहीं है, बहुत आसान है। एडवर्ब्स इसकी एडवर्ब से अगर एट दिस टाइम लग करके फ्यूचर शोइंग वर्ड्स आ जाए, फ्यूचर शोइंग वर्ड्स यानी फ्यूचर को बताने वाले शब्द, एट दिस टाइम लग करके फ्यूचर को बताने वाले शब्द आ जाए। जैसे फ्यूचर को बताने वाले कैसे शब्द, जैसे कि सपोज डेट टुमारो आ गया, द नेक्स्ट लग करके, द कमिंग लग करके, द फॉलोइंग लग करके, क्योंकि इन तीनों का मतलब है आने वाला, नेक्स्ट का मतलब भी आने वाला, द कमिंग का मतलब भी आने वाला, और द फॉलोइंग का मतलब भी आने वाला। ये आ रहा हो, और यहाँ पर ये लग करके कोई भी आपको टाइम मिल जाए, जैसे डे मिल जाए, नाइट मिल जाए, वीक मिल जाए, मंथ मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, मतलब ETC, यानी कोई भी टाइम मिल जाए आपको, तो ये क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब से। एक बार फिर देख लीजिएगा, अपना जो स्ट्रक्चर है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का, वो है सब्जेक्ट विल ओब्लिक सेल, यहाँ लगाना है बी, फिर ing इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, आईवी के साथ सेल बी का यूज करते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज करते हैं। हमारी एडवर्ब्स इसके अंदर रहेगी एट दिस टाइम लग करके फ्यूचर शोइंग वर्ड्स आएंगे, फ्यूचर को बताने वाले शब्द आएंगे, जैसे कि टुमारो आ गया, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट नाइट, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट मंथ, ये आ गया। द कमिंग डे, द कमिंग नाइट, द कमिंग वीक, द कमिंग मंथ, ये आ गया। द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग नाइट, द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ, ये आ गया। तो एक फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब से। अब एग्जाम्पल देख लो इसके। एग्जाम्पल जैसे कि सी, और यहां लिखता हूं फ्रूट, एट दिस टाइम, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं, सी फूड एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो। ऑप्शन देता हूं मैं आपको, सेल बी कुकिंग, यहां लिख देता हूं मैं विल बी कुकिंग, सी यहां लिख देता हूं मैं हैव बीन कुकिंग, हैव been
कुकिंग, हैव बीन कुकिंग। डी यहाँ लिख देता हूं मैं वॉच कुकिंग, वॉच कुकिंग। ठीक है, अब बताए डियर स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन सही है। एट दिस टाइम लग करके क्या आ रहा है, टुमारो आ रहा है। एट दिस टाइम लग करके क्या आ रहा है, टुमारो आ रहा है, यानी एट दिस टाइम लग करके फ्यूचर शोइंग वर्ड्स आ रहा है, तो इसका मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का मतलब है विल सेल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो फर्स्ट ऑप्शन को देखिएगा, आई बी के साथ सेल आता है, लेकिन यहाँ तो क्या है, सी है हमारा सब्जेक्ट, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया अपना, मतलब सही नहीं है। हैव बीन कुकिंग ये होगा ही नहीं, वॉच कुकिंग ये भी नहीं होगा, क्योंकि हैव बीन कुकिंग तो किस में चला गया, ये तो फ्यूचर सॉरी जो अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसमें चला गया। वॉच कुकिंग जो अपना पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसमें चला गया, और इसके साथ ये बिल्कुल करेक्ट बैठता है, सुटेबल बैठता है, तो अपना ऑप्शन बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं पॉजिटिव का, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का, जैसे कि आई, उसके बाद में लिखता हूं मैं फुटबॉल, फुटबॉल एट दिस टाइम, एट दिस टाइम टुमारोस इवनिंग, टुमारोस, और यहाँ लिख देता हूं मैं इवनिंग। ठीक है, और ऑप्शन देता हूं मैं आपको सेल बी प्लेइंग, सेल बी प्लेइंग, सेल बी प्लेइंग। बी ऑप्शन देता हूं मैं आपको विल बी प्लेइंग, विल बी प्लेइंग, और सी ऑप्शन देता हूं मैं आपको वॉज प्लेइंग, और डी ऑप्शन देता हूं मैं आपको एम प्लेइंग, एम प्लेइंग। तो बताइए कौन सा आंसर सही अपना, विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो यहाँ एम प्लेइंग तो आएगा नहीं, क्योंकि आपको पता है एट दिस टाइम लग करके क्या आ रहा है, फ्यूचर को बताने वाले शब्द आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है। ये भी हो नहीं सकता वॉच प्लेइंग, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है, और दो ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना है, अब विल बी प्लेइंग या सेल बी प्लेइंग में से, तो विल बी प्लेइंग तो आएगा नहीं, क्योंकि ये तो आई वी के साथ तो क्या लगता है, सेल भी लगता है, तो अपना सब्जेक्ट तो क्या है, शेल है, तो यहाँ पर सेल बी प्लेइंग, यानी सेल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी अपना ऑप्शन ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद में अब देखते हैं इसका जो नेगेटिव है वो, और जो भी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं साइड हो जाता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, इसका जो नेगेटिव है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब वही सूत्र, फॉर्मूला। तो इसमें क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल सेल आएगा, उसके बाद में क्या लगा देंगे, नॉट। देखो दो हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो, अगर दो हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो तो नेगेटिव में जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, जैसे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब अपने विल सेल है, तो उसके बाद में नोट लगाते, तो यहाँ पर नोट और फिर बी इधर। बहुत से विद्यार्थी क्या गलती करते हैं कि नेगेटिव में नोट लगाएंगे तो विल सेल बी और उसके बाद में नोट लगा देंगे, तो ऐसा नहीं है। जो दो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो उसमें से जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आती है तो उसके बाद में ऊपर नोट लगाते हैं। उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बनाते हैं। दो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, अच्छा है, फिर तीन हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, दो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो जो विल सेल है वो या कौन सी भी हेल्पिंग वर्ब वो कहाँ चल जाएगी, सब्जेक्ट के आगे, ये ध्यान रखना है आपको। और अब क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आईएनजी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये किसका हो गया, अपना नेगेटिव का हो गया। ठीक है, और अब आप इसके एग्जाम्पल समझ लेता हूं मैं। एग्जाम्पल जैसे कि सीता, सीता यहाँ लिख देता हूं फॉर यू, फॉर यू एट दिस, इसमें मोमेंट भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट टुमारो, एट दिस मोमेंट टुमारो। ऑप्शन देता हूं मैं आपको, विल नॉट बी, विल नॉट बी वेटिंग, बी ऑप्शन देता हूं मैं, सेल नॉट बी वेटिंग, सेल नॉट बी वेटिंग,
सी ऑप्शन देता हूं मैं आपको, हैव बीन वेटिंग, हैव बीन वेटिंग, हैव बीन वेटिंग। और डी ऑप्शन में आपको दे देता हूं, डी ऑप्शन में आपको देता हूं हैड बीन वेटिंग, हैड बीन वेटिंग, हैड बीन वेटिंग, हैड बीन वेटिंग। तो एक तो एक हो गया हमारा एग्जाम्पल। दूसरा लिखता हूं मैं, दे, उसके बाद में यू एट दिस टाइम, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम द नेक्स्ट वीक लिख देता हूं यहां पर, एट दिस टाइम द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट वीक। ठीक है, ऑप्शन देता हूं मैं, सेल नॉट बी टीचिंग, सेल नॉट बी टीचिंग। बी लिख देता हूं मैं, हैव नॉट बीन टीचिंग। और सी लिख देता हूं मैं, हैड नॉट बीन टीचिंग, हैड नॉट बीन टीचिंग, हैड नॉट बीन टीचिंग। उसके बाद में डी लिख देता हूं मैं, विल नॉट हैव बीन टीचिंग, विल नॉट हैव बीन टीचिंग, विल नॉट हैव बीन टीचिंग। ठीक है, एक ऑप्शन और देता हूं मैं आपको, वी, उसके बाद में यहां लिख देता हूं मैं, लेटर्स, लेटर्स एट दिस टाइम, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, उसके बाद में ऑप्शन देता हूं मैं, विल नॉट, विल नॉट, विल नॉट बी लर्निंग, विल नॉट बी लर्निंग। बी लिख देता हूं मैं, सेल नॉट बी लर्निंग, सेल नॉट बी लर्निंग। और सी लिख देता हूं, सी लिख देता हूं मैं, हैव बीन, हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन लर्निंग, हैव नॉट बीन लर्निंग। और डी ऑप्शन लिख देता हूं मैं, हैड नॉट, हैड नॉट बीन लर्निंग, हैड नॉट बीन लर्निंग, हैड नॉट बीन लर्निंग। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। देखो शीत आ रहा है, फॉर यू आ रहा है, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट लग करके फ्यूचर का टाइम आ रहा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? विल नॉट बी वेटिंग सही रहेगा, सेल नॉट बी वेटिंग सही रहेगा, या हैव बीन वेटिंग सही रहेगा, या हैड बीन वेटिंग सही रहेगा। तो अपना इसमें से ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन हैव बीन वेटिंग, ये तो किस में चला गया? हैव बीन वेटिंग, तो ये तो चला गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि ये तो उसकी पहचान है, हैज हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में एनजी, तो ये तो अपना क्या हो गया? उसका स्ट्रक्चर रॉन्ग हो गया। हैड बीन वेटिंग की बात करें तो ये किस में चला गया? ये चला गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो ये भी अपना क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। अब बचे दो ऑप्शन, विल नॉट बी वेटिंग और सेल नॉट बी वेटिंग। देखो आई वी के साथ क्या आता है? सेल आता है, सेल भी आता है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट तो शीत है, तो ये तो सेंटेंस ये तो आने का नहीं, ये स्ट्रक्चर तो फिर क्या आएगा? विल नॉट बी वेटिंग, यानी ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ लिखता हूं ए। फिर दूसरा देखते हैं, दे यू एट दिस टाइम, तो एट दिस टाइम लग करके क्या आ रहा है? द नेक्स्ट वीक, यानी एट दिस टाइम लग करके फ्यूचर शोविंग वर्ड्स, फ्यूचर को बताने वाले शब्द। तो अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। सेल नॉट बी टीचिंग सही है, हैव नॉट बीन टीचिंग सही है, या हैड नॉट बीन टीचिंग सही है, या फिर विल नॉट हैव बीन टीचिंग सही है। देखते हैं, देखो हैड नॉट बीन टीचिंग को देखें तो ये किस में चला गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में एनजी किस में आता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है।
विल नॉट हैव बीन टीचिंग की बात करें तो एक किसमें चला गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो ये भी ऑप्शन अपना गलत हो जाता है। उसके बाद में हैव नॉट बीन टीचिंग को देखें तो ये किसमें चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि है जो बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में एनजी किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, तो ये भी अपना क्या हो जाता है, रॉन्ग। तो सही क्या है हमारे साथ, तो सही तो ये भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आईवी के साथ सेल आता है और यहाँ तो दे रखा है, तो इस ऑप्शन को अपन क्या कर लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं। तो इसके साथ यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, विल लिख देता हूँ, विल लिख देता हूँ। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया, विल नॉट बी टीचिंग, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद में वी डैश लेटर्स एट दिस टाइम टुमारो, तो एट दिस टाइम टुमारो आ रहा है, एट दिस टाइम टुमारो आ रहा है, और फ्यूचर शोइंग वर्ड्स टुमारो आ रहा है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब है। अब देखते हैं अपना कौन सा ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन है। विल नॉट बी टीचिंग, क्या ये सही है, शेल नॉट बी लर्निंग, सॉरी विल नॉट बी लर्निंग, क्या ये सही है, शेल नॉट बी लर्निंग, क्या ये सही है, या फिर हैव नॉट बीन लर्निंग, ये सही है, या फिर हैड नॉट बीन लर्निंग, ये सही है। तो देखो हैव नॉट बीन लर्निंग ये तो अपना ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला गया। हैड नॉट बीन लर्निंग ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला गया। अब दो ऑप्शन है हमारे पास, विल नॉट बी लर्निंग और शेल नॉट बी लर्निंग, तो कौन सा सही है, लेट्स सोल्व। देखो ये तो विल नॉट बी लर्निंग तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आईवी के साथ तो क्या आता है, शेल आता है, यहाँ तो वी दे रखा है, तो ये ऑप्शन हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट टूल जो है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव। इट्स ओके, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में, क्लासमेट्स में इसको शेयर कर दें। और आपको पता है मैं बेहतरीन ढंग से आपको मेहनत करा रहे हैं, डिटेल वाइज बता रहे हैं, एक एक चीज को कि 2 या 3 एग्जाम्पल बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने न्यू बता दिया ओनली मोटे तौर पर, हाँ ऐसा ऐसा होता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल आपको ऐसा है एटमोस्फेयर देने की कोशिश कर रहे हैं जिस प्रकार से क्लासरूम में आता है, क्लासरूम से भी बेहतर, क्योंकि क्लासरूम में तो फिर भी असल एंड बसल शोर शराबा होता है, लेकिन यहाँ वो आपको बिल्कुल क्लियर वॉइस आ रही है, क्लियर स्क्रीन है, और विद्यार्थी स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। डियर लर्नर्स, अब देखते हैं अपन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो इंट्रोगेटिव है उसको, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको कैसे फिल करते हैं। ठीक है, तो मैं अब इस स्ट्रक्चर लिखता हूं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो सबसे पहले लिखेंगे, देखो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, मैंने कहा था इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है, तो विल सेल कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, विल ओब्लिक सेल प्लस अब क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, और बी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। बहुत से क्या करते हैं विल और बी सेल भी आगे ले जाते हैं, गलत हो जाता है। मैंने कहा कि इंट्रोगेटिव बनाना है तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, 2 हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो तो एक ही हेल्पिंग वर्ब आगे जाएगी, 3 दे रखी है जब भी एक ही हेल्पिंग वर्ब आगे जाएगी इंट्रोगेटिव में, तो ये आगे विल सेल सब्जेक्ट बी, फिर क्या लिख देंगे, आईएनजी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, आईएनजी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फिर क्या आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ये किसका हो गया डियर लर्नर्स, इंट्रोगेटिव का हो गया। इंट्रोगेटिव का हो गया, इंट्रोगेटिव में मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे चल जाती है। तो उसको इसके एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट लिखता हूं मैं विल दे, और यहां लिख देता हूं द स्टूडेंट्स एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, इंट्रोगेटिव का ऑप्शन देता हूं मैं, सेल बी टीचिंग, बी ऑप्शन लिखता हूं मैं, विल बी टीचिंग, और सी ऑप्शन लिखता हूं मैं, इज टीचिंग, और डी ऑप्शन लिख देता हूं मैं, वॉच
टीचिंग, वॉच टीचिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल आई राइट, यहां लिख देता हूं मैं वी, उसके बाद में इन द पॉन्ड at this time the next Sunday, और यहाँ पर फ्रॉम भी आ सकता है, फ्रॉम द नेक्स्ट संडे, तो कोई दिक्कत नहीं, बात वही है। ऑप्शन देता हूं मैं आपको, विल बी स्विमिंग में डबल एम आता है, जैसे रनिंग है, स्विमिंग है, ठीक है। और बी ऑप्शन यहाँ लिखता हूं मैं सेल बी स्विमिंग, और सी ऑप्शन लिखता हूं मैं हैव बीन स्विमिंग, और डी ऑप्शन में लिखता हूं had been swimming, ठीक। एक ऑप्शन, एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं दिस, और यहां लिख देता हूं मैं माय मदर, उसके बाद में लिख देता हूं टॉमी at this time, और यहाँ लिखता हूँ मैं टुमारो, और यहाँ लिख देता हूँ मैं बाय बस, ठीक। उसके बाद में ऑप्शन देता हूँ मैं आपको विल बी कमिंग, बी में देता हूँ मैं सेल बी कमिंग, और सी देता हूं मैं आपको हैव बीन कमिंग, और डी ऑप्शन देता हूं मैं आपको हैड बीन कमिंग। अब देखते हैं अपने ऑप्शन को, लेट्स सॉल्व आवर ऑप्शंस। देखो फर्स्ट है खालिस्तान, दे, फिर खालिस्तान एंड ब्लिंक, द स्टूडेंट्स एट दिस टाइम टुमारो। एट दिस टाइम लग करके क्या आ रहा है, फ्यूचर संवर्ड आ रहा है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में अपना सेंटेंस चला गया। तो क्या इसमें और ए ऑप्शन सेल बी टीचिंग क्या करेक्ट है, विल बी टीचिंग क्या ये करेक्ट है, इज टीचिंग क्या करेक्ट है, वो टीचिंग क्या ये करेक्ट है। देखो ये ऑप्शन तो अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ से क्या हो गए, डिलीट हो गए, इनकरेक्ट हो गए। कैसे, क्योंकि एट दिस टाइम टुमारो आ रहा है, तो ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो ये तो क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, इसका यहाँ कोई संबंध है नहीं। ये भी क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है और बी, तो इनमें से कौन सा सही रहेगा। देखो दे के साथ तो क्या है, सेल आता ही नहीं, सेल तो किसके साथ आता है, या तो आई के साथ आता है या बी के साथ आता है, तो ये भी क्या हो गया, ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो फिर कौन सा सही, ये सही है, क्योंकि यहाँ तो क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा, दे के साथ तो विल आता है, यहाँ क्या आएगा, बी टीचिंग, यानी अपना बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। एम आई राइट। नेक्स्ट, डैश वी डैश इन द पॉन्ड एट दिस टाइम लग करके फ्यूचर का टाइम। अगर यहाँ फ्रॉम भी आ जाए तो कोई घबराने वाली बात नहीं, मामला वही है, ठीक है। तो एट दिस टाइम लग करके क्या आ रहा है, फ्यूचर शोइंग वर्ड्स आ रहा है, तो ये किस में चला गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में चला गया। किस में चला गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में चला गया। तो क्या यहाँ विल बी स्विमिंग क्या ये सही ऑप्शन है, सेल बी स्विमिंग क्या ये सही ऑप्शन है, हैव बीन स्विमिंग क्या ये सही ऑप्शन है, या हैड बीन स्विमिंग ये सही ऑप्शन है। तो अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। देखो हैव बीन स्विमिंग नहीं आएगा, क्योंकि किस में चला गया, हैज हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में एनजी, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला गया, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग। फिर डी को देखें तो हैड बीन स्विमिंग यानी हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में एनजी, ये किस में आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। अपने पास दो ऑप्शन है, विल बी स्विमिंग क्या ये सही है,
सेल बी स्विमिंग, क्या है सही? देखो विल बी स्विमिंग तो क्या हो गया, अपने आप इनकरेक्ट हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि वी के साथ विल का मैच खाता ही नहीं है। तो फिर ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि आई वी के साथ सेल आता है, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगा और बी स्विमिंग यहाँ पर आ जाएगा। देखो डिपेंड करता है आपको वहाँ एग्जाम में किसे देता है। देखो जितने भी कंपटीशन है वहाँ तो एबीसीडी में आता है, और 10th लेवल में 11th लेवल में ये क्या करते हैं, या तो ऑप्शन में भी दे सकते हैं, वन लाइनर में भी दे सकते हैं। तो आपको दोनों ही तरह से क्या रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है। 10th में भी क्या होता है, कई बार आईक्यू चेक करने के लिए वो ऐसे भी देते हैं वन लाइनर। इस प्रकार एक बार क्या हुआ, जैसे मैंने मॉडल्स पढ़ा है तो मैंने ऑप्शन टाइप में बताया, तो बच्चों के वहाँ एग्जाम में क्या ऑप्शन में नहीं आकर के एक पैराग्राफ दे दिया, उसके अंदर मॉडल्स फिल करवा लिए। तो बच्चे जो समझदार थे वो तो कहे, दोस्तों ने सोचा कि तो सर ने ऐसे प्रकार पढ़ाया नहीं। तो थोड़ा अपन को क्या है, हर तरीके से प्रिपेयर हो करके चलना है। कैसे भी क्वेश्चन पूछे, कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो, हमें हर तरीके से बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहना है, रेडी रहना है। उसके बाद में ये देखो, खालिस्तान ब्लैंक माय मदर, फिर ब्लैंक टू मी एट दिस टाइम टुमारो। तो एट दिस टाइम लग करके क्या आ रहा है, फ्यूचर का टाइम आ रहा है। फ्यूचर शोइंग वर्ड दे रखा है, क्या है, फ्यूचर शोइंग वर्ड टुमारो, आने वाला कल। तो अब देखते हैं ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है। देखो हैव बीन कमिंग तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में गया। हैड बीन कमिंग ये भी नहीं है। ये भी किस में गया, ये भी ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में गया। तो अपने पास बचा या तो विल बी कमिंग या सेल बी कमिंग। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही है? देखो आई बी के साथ तो क्या आता है, सेल भी आता है। तो आई बी तो दे नहीं रखा है, यहाँ पर माय मदर दे रखा है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही है, विल बी कमिंग। तो यहाँ तो विल आ जाएगा और यहाँ बी कमिंग आ जाएगा, बी कमिंग आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, विल माई मदर बी कमिंग टू मी एट दिस टाइम टुमारो बाय बस। क्या कल इस समय मेरी मम्मी मेरे पास बस से आ रही होगी। ठीक है। उसके बाद में जो भी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकते हैं और बाद में नोटबुक में लिख सकते हैं। डेयर स्टूडेंट्स, अपना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, उसको कैसे फिल किया जाता है वो कंप्लीट हो गया। और इसके बाद में अब चलते हैं अपन फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको लिखा देता हूं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आता ही है। उसके बाद में विल सेल प्लस हैव आ जाएगा। ध्यान रखना यहाँ विल सेल आ गया तो यहाँ हैव ही आएगा, यहाँ कोई हैज की तो आवश्यकता है नहीं। विल सेल या विल सेल ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, विल सेल के बाद में केवल हैव ही आएगा। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं कि है या फिर हो रहा है, कुछ नहीं, हैव आएगा। उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, उसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये किसका हो गया अपना, ये हो गया पॉजिटिव का, जिसे अपन अफर्मेटिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव का हो गया। सब्जेक्ट विल ऑब्लिक सेल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसकी एडवर्ब्स देख लेते हैं। एडवर्ब्स क्या होती है इसकी, एडवर्ब्स इसमें क्या होता है, बाय लग करके या फिर बाय द एंड ऑफ दिस लग करके, बाय द एंड ऑफ दिस लग करके, बाय लग करके या फिर बाय द एंड ऑफ दिस लग करके। यदि फ्यूचर का टाइम आ रहा हो, फ्यूचर का टाइम आ रहा हो, या फिर डे वीक मंथ, डे वीक मंथ ईयर, ये चीजें आ रही हो तो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस को फिल करना है। फिर देख लीजिएगा, बाय या बाय द एंड ऑफ दिस लग करके फ्यूचर का टाइम आ रहा हो, यानी वही फ्यूचर शोइंग वर्ड्स आ रहे हो, या फिर ये ना करके डे वीक मंथ ईयर इस प्रकार आ रहा हो, तो वहां पर आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस को फिल करना है। ठीक है, अब मैं आपको इसके जो एग्जाम्पल्स है वो बता देता हूं और लिखा देता हूं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है दे और यहां लिखता हूं मैं टू हाउस, टू आवर हाउस कर देता हूं मैं।
टू आवर हाउस, टू आवर हाउस, और यहाँ लिख देता हूं मैं बाय टुमारो, बाय टुमारो। ऑप्शन में लिख देता हूं मैं विल हैव कम, बी लिख देता हूं मैं हैव कम, हैव कम, बी में हैव कम, और सी में लिख देता हूं मैं सेल हैव कम, और डी में लिख देता हूं मैं हैड कम। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल में लिख देता हूं माई फादर, माई फादर, और यह लिख देता हूं मैं जयपुर, 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 और यहां लिखता हूं मैं बाय द एंड ऑफ दिस डे, बाय द एंड ऑफ दिस डे, और ऑप्शन देता हूं मैं हैड रीच्ड, हैड रीच्ड, बी लिख देता हूं मैं हैव रीच्ड, हैव रीच्ड, सी लिख देता हूं मैं रीच्ड, और डी लिख देता हूं मैं विल हैव, विल हैव रीच्ड। रीच यानी पहुंचना। उसके बाद में एक ऑप्शन और देता हूं मैं आपको, एक एग्जाम्पल और देता हूं। आई, यहां लिख देता हूं मैं दिस लेटर, दिस लेटर बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, और यहां लिख देता हूं मैं फॉर यू, फॉर यू, फॉर यू। ऑप्शन देता हूं मैं आपको, ऑप्शन देता हूं मैं आपको विल हैव रिटर्न, विल हैव रिटर्न, बी लिख देता हूं मैं रोड, और सी लिख देता हूं मैं हैड रिटर्न, हैड रिटर्न, और डी लिख देता हूं मैं सेल हैव रिटर्न, सेल हैव रिटर्न, सेल हैव रिटर्न। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। तो फिर आपको रिवाइज कराता हूं कि अपना जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसका जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल, सेल, विल ऑब्लिक सेल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये है। एड ऑफ से बाय या बाय द एंड ऑफ लग कर, बाय द एंड ऑफ दिस लग करके, बाय द एंड ऑफ दिस लग करके फ्यूचर का टाइम या फिर डे, वीक, मंथ, ईयर ये आ रहे हो तो अब फर्स्ट ऑप्शन है दे, फिर टू आवर हाउस। देखो बाय लग करके, बाय लग करके क्या आ रहा है, बाय लग करके फ्यूचर का टाइम आ रहा है, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, तो विल हैव कम आएगा, बी हैव कम आएगा, सी सेल हैव कम आएगा, डी हेड कम आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखो हेड कम तो आएगा ही नहीं, क्योंकि तो किस में चला गया, पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद में देखो कम की तीन फॉर्म होती, कम, केम, कम, तो ये किस में चला गया, पास्ट परफेक्ट में। सेल हैव कम आने का नहीं है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट का, लेकिन दे के साथ इसका कोई मैच खाता नहीं है। हैव कम आने का नहीं, क्यों नहीं आने का, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया है, जो प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही है, विल हैव कम, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि दे के साथ विल आता है और हैव प्लस थर्ड फॉर्म अपने फ्यूचर परफेक्ट का क्या है, स्ट्रक्चर है। तो ये बिल्कुल ए ऑप्शन इज द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट वाला, माय फादर ब्लैंक जयपुर बाय द एंड ऑफ दिस, बाय द एंड ऑफ दिस लग कर क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है, तो इसमें भी क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट आएगा, यानी बाय द एंड ऑफ दिस डे, यानी इस दिन के अंत तक। तो देखते हैं हेड रीच्ड आएगा,
हैव रीच्ड आएगा, रीच्ड आएगा या विल हैव रीच्ड आएगा। देखो हैड रीच्ड तो आने का नहीं क्योंकि किसमें चला गया, ये पास्ट परफेक्ट में चला गया। हैव रीच्ड आने का नहीं क्योंकि किसमें चला गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। रीच्ड आने का नहीं, सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में चला गया। अब आएगा तो विल हैव रीच्ड क्योंकि माय फादर के साथ विल आ जाएगा और हैव प्लस थर्ड फॉर्म आनी है, तो डी ऑप्शन इज द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। इसका मतलब हुआ कि माय फादर विल हैव रीच्ड जयपुर बाय द एंड ऑफ दिस डे, यानी इस दिन के अंत तक मेरे फादर जयपुर पहुंच चुके होंगे। यानी फ्यूचर की इमेजिनेशन की जाती है, काम नहीं हुआ है लेकिन ऐसा फ्यूचर में पॉसिबिलिटी जताई जाती है, भाई अपना काम है ये इसी समय तक सो एंड सो टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आई, उसके बाद में ब्लैंक दिस लेटर बाय द एंड ऑफ दिस वीक फॉर यू। तो बाय लग करके क्या आ रहा है, बाय लग करके बाय द एंड ऑफ दिस लग करके, बाय द एंड ऑफ दिस लग करके क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। ठीक है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट में चला गया और फ्यूचर परफेक्ट का मतलब हो गया विल शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो विल हैव रिटर्न सही रहेगा या फिर रोट सही रहेगा या फिर हैड रिटर्न सही रहेगा या फिर शैल हैव रिटर्न सही रहेगा। देख लेते हैं। देखो है तो ये फ्यूचर परफेक्ट का है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि यहाँ पर आई के साथ विल का कोई मैच नहीं खाता है। सो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन है हमारा। रोड सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में चला गया तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट है। हैड रिटर्न ये भी नहीं आएगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट में चला गया, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। सेल हैव रिटर्न ये सही रहेगा क्योंकि आई के साथ तो सेल आ जाएगा, आई के साथ क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगा और हैव आ जाएगा और इसकी जो थर्ड फॉर्म है राइट रोट रिटर्न, तो रिटर्न आ जाएगा। डियर लर्नर्स, आपको मेन वर्ब भी याद होना जरूरी है। कम से कम मैं मानता हूं कि आपको 300 से 400 जो मेन वर्ब है वो भी पता होना चाहिए। और मेन वर्ब को आप डेली जैसे 10-15 भी आप डेली याद करोगे ना तो आराम से 7-8 दिन में आपके कवर हो जाएगी। और ये भी याद होना बिल्कुल कंपल्सरी है क्योंकि अगर आपको मेन वर्ब याद नहीं होगी तो कैसे पहचानोगे इसके सेकंड फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में है, तो ये तो याद होना आपको आवश्यक है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। जो भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो लिख ले ताकि आपको सुविधा रहे, तो आप नोटबुक में आराम से कंफर्टेबली लिख सके।